क्लास 9th है। देखिए भारतीय भवन मैथ है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? प्रश्नावली 2 का ये है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से, और नया चैप्टर है बहुपद से। बहुपद है ना? बहुपद, ठीक है। चैप्टर कितना है? 2, ठीक है। बहुपद है, ठीक है। और और बोला है 1 नंबर क्वेश्चन में बहुपद चैप्टर है। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है? बहुपद होने के लिए घात, बहुपद होने के लिए घात पे निर्भर करता है। या तो बहुपद में घात बटा में न रहे और माइनस में न रहे। बहुपद होने के लिए घात बटा में न रहे, न माइनस में रहे और न रूट में रहे। समझ में आ रहा है? केवल प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में रहे तो हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। देखा जाए ये बहुपद है या नहीं, बोलिए। x के पावर पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं? ये है, तो ये क्या है? बहुपद है कि नहीं? और इसमें बताना है ये आपका बहुपद नहीं है, इसलिए क्योंकि बटा में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस में 2x माइनस 1, ये बहुपद नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद है क्योंकि रूट में आ गया है, तो ये भी सॉरी ये बहुपद नहीं है। क्या होगा? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाथ में माइनस आ गया तो क्या है? ये क्या हो गया? चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे प्रूफ किए हैं क्या? ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ था ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। और देखिए ये भी रूट, यहाँ पे ये भी बहुपद नहीं है, दिखाई दे रहा है क्योंकि यू पर रूट चढ़ा हुआ है। यू पर रूट है कि नहीं? और देखिए यहाँ पे रूट में 2 है लेकिन y पर q है, ठीक है। यहाँ पे रूट में 3 है लेकिन y पर कुछ नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए 3 है रूट में, 2 है रूट में, लेकिन यहाँ पे बोलिए t भी दे दिया है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या है? ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए y पर स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए √2, ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी बहुपद है, ठीक है। क्या है? क्या? ये- और बोलिए। और सुनिए ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? बोलिए, ये बहुपद है कि नहीं? और बताइए कौन बहुपद नहीं है, बताओ। कौन बहुपद नहीं? कोई नंबर नहीं बताए? ये वाला? अच्छा, -7 भी है। अच्छा, ये बोल रहा है -7, ठीक है। -7, ये बताइए बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि -7 और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 0, क्या जी गुना करेगा तो ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुपद के होने के लिए पद से बहस नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल घात से जाना जाता है बहुपद। घातों के हिसाब से ये बहुपद को बताया गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करना है, देखिए इसको बोला है का 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों का सत्य और असत्य, सत्य को स से और असत्य कथन को अ से डिनोट करना है, बताना है, ठीक है। सत्य को स से और असत्य को अ से। सत्य और असत्य इसमें किस तरह से जानना है, ये कुछ मान दिया हुआ है, मान का रूप भी बता रहा है। क्या ये रूप उसका इसके लिए वैल्यू यानी कि वैलिड है, यानी कि वो ये रूप के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये रूप दिया हुआ है और रूप का चर्चा भी किया हुआ है, क्या बताइए कि ये रूप उसका है या नहीं। बोला है 9x³
प्लस में √5x प्लस में 7 बोला है 9x³ रूट में 5x माइनस में 7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ये है वास्तविक संख्या पर, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल में आ जाता है आपका क्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब आ जाता है। तो ये क्या है, परिमेय भी है, पूर्ण भी है, जो भी है परिमेय है। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और पूर्णांक में भी वास्तविक थी क्या है, परिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय है। तो इस तरह के संख्याओं को हम बोल सकते हैं का पूर्णांक में भी अपरिमेय है। इसलिए बताइए बहुपद है कि नहीं, सॉरी वास्तविक संख्या पर है कि नहीं है, ये है, यानी कि 100। क्या लिख देंगे इसे, 100। क्लियर। और देखिए यहाँ पे 11x² माइनस क्या है 16x प्लस में क्या है 5 बोला है क्या, ये पूर्णांकों पर बहुपद है। हाँ पूर्णांक पर बहुपद है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 16, ये है पूर्णांक पर, तो ये भी क्या होगा 100। ठीक है, बोला है 1/2 x⁴ माइनस 3/7 x प्लस में 3, बताइए पूर्णांकों पर बहुपद है नहीं। ये दिखाई दे रहा है कि ये बटा में है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय पर बहुपद होता है, लेकिन ये परिमेय पर नहीं दिया है, इसलिए हम और लिख देते हैं, और लिख देंगे। ठीक है, √3x² माइनस 5 रूट में है क्या, रूट में माइनस √5x प्लस में 7 बोला है क्या, ये परिमेय में बहुपद है नहीं है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है नहीं है, क्योंकि रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये परिमेय पर बहुपद नहीं होगा, इसलिए इसे अ से डिनोट करेंगे, अ से बताएंगे, बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे x³ माइनस में x³ बटा में क्या है 3 माइनस में 5, बताइए ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, ये परिमेय संख्या पर है बहुपद, इसलिए 100 से बताएंगे, बताएंगे कि नहीं। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं ना जी। ये बताइए रूट में क्या है 7x प्लस में 5, ये पूर्णांक पर बहुपद है नहीं, इसलिए क्या बताएंगे, इसे अ से बताएंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन कितना है 3, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या होगा। गुणांक के मतलब होता है कि वैसा बहुपद होना चाहिए, बहुपद में बहुपद बनता है चरों से, क्या जी, चर से तो बहुपद बनता है, और चर के जो गुणांक है x² का गुणांक, तो x² के आगे कोई ऐसा संख्या हो तो वही उसका गुणांक, नहीं हो, अगर x² ही नहीं हो, ऐसा पद नहीं हो, तो उसका गुणांक 0 हो जाता है। बात क्लियर है। इससे हम सभी क्वेश्चनों को ऐसे हल कर सकते हैं, इसी ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x² है, देखो x² है, x² किस चीज से गुना करेगा कि पुनः x² ही प्राप्त होगा, तो 1 से, तो इसका गुणांक क्या होगा +1 होगा। ठीक है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए x² के कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसका गुणांक हो जाए, तो यहाँ पे x³ है, x है, और यहाँ पे 5 है, तो इसका कोई ऐसा x² के पद ही नहीं है कि हम लिख सकते हैं उसका गुणांक, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे इसका गुणांक दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, x² इसके साथ है कोई ऐसा चीज नहीं, तो गुना में है, तो यानी कि इसका गुणांक ये हो गया कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो गया, x² है, x² है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है x², क्या यहाँ पे गुना करें कि माइनस में x² तो -1 से गुना करें, तो इसका ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं पद है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x है प्लस, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 4, निम्नलिखित में x/y³ के गुणांक लिखिए। सेम उसी प्रकार है, लेकिन क्या है एक घात बढ़ाया गया है y के पावर में, क्या y के पावर में एक घात बढ़ाया गया है, बताइए कि उसका गुणांक क्या है। देखो यहाँ पे x यानी y है, क्या है y³ है, और यहाँ पे क्या गुना करें कि माइनस में y³ आ जाए, बताओ -1 से, क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए, आंसर बोलिए -1,
बात क्लियर है। यहाँ पे भी आपका -1 ही होगा। और बोलिए यहाँ पे इसका गुणांक ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबका आंसर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है ना। और आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मिस पॉइंट हुआ है का जी, पहले 6 नंबर लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूपों में है। मानक रूप होने के लिए बताया जाता है या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में, सेंडिंग, डिसेंडिंग और क्या बोला जाता है, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया हो, या बढ़ते या घटते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो मानक रूप में है। यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में कोई ऐसा लिखा गया है, बढ़ते क्रम में सजाया, तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगाया गया है, माना गया कि हाँ इस तरह से ही सही होगा, तो मानक रूप में है। जैसे देखो यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे घात, ये नहीं है, नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है, ये प्राकृतिक रूप है इसका, है कि नहीं है। 2, 4, 3 ये भी नहीं, ये है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये क्या है, बढ़ते क्रम में ये है कि नहीं है, ये मानक रूप में है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और देखो यहाँ पे और क्या बोला है, x के पावर 2, x के पावर 3 और x के पावर 1, ये भी नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक ही दिया है, एक एक ही क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है। और देखिए क्या बोला है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कितने नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए, क्या चीज में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर घातों के आरोही क्रम में लिखिए। चर घातों के आरोही क्रम में लिखिए, जो चर पे घात है उन्हीं को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखे। बताओ घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में लिखना है, बोलो क्या चीज में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, यही ना, क्या चीज में लिखना है, हाँ, आरोही के मतलब होता है क्या, घटते क्रम में लिखना है, यही ना है। चलिए देखिए 6 नंबर में इन सभी को हम घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, जेड है, जेड के पावर क्या है 5 है, और माइनस में 5 है, और 7, और जेड के स्क्वायर है, और क्या है 6z2 है। तो घटते क्रम में हमें लिखना है, तो पहले क्या लिखा जाएगा, बड़ा या छोटा, बड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड के पावर 5 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में क्या 7, क्या जी, क्या लिखेंगे 7z स्क्वायर, स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6z होगा, ये होगा कि नहीं, प्लस में 7z स्क्वायर, तब माइनस में। अब बताओ यहाँ पे हो गया -5, अब ये हो गया कि नहीं है, ये हो गया। यहाँ पे देखो 5, 3, 2 हो गया, यही इसका मानक रूप हो गया, मिलाते जाइएगा आंसर, हो गया। आरोही क्रम में है कि नहीं है, हो गया, आप लोग बनाए होंगे, अपना मिला लीजिएगा, सही है? अब आगे बढ़ते हैं, क्या दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बी नंबर, बी नंबर में बोल रहा है कि घटते क्रम में ही लिखना है, तो 3/2 यू के पावर, ऐसे नहीं लिखना होगा, पहले बड़ा लिखना होगा, क्या जी 5 यू के पावर 4, और क्या फिर उसके बाद प्लस 3/2 यू के पावर 3, यही ना, माइनस में 1, ये इसका हो गया, और है इसमें, और ठीक, और चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -1 तब नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे है -1, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे है क्या, और आ जाइए पहले लिखेंगे क्या, माइनस में 2√u के पावर 2, और क्या प्लस में du हो गया, और माइनस में 1, ये आपका होगा, हो गया, यही इसका आंसर होगा, मिलाते जाइए। क्लियर, और आगे बढ़े, और देखिए यहाँ पे अब कितना हो गया, सी नंबर को देखिए, कितना, सी को देखा जाए,
सी को देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि देखा जाए सबसे पावर किसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है, उसके बाद इसका, और उसके बाद ये। ठीक है, तो हम क्या 1 नंबर इसे, 2 नंबर इसे, 3 नंबर इसे, 4 नंबर इसे ऐसे सजा देंगे, हो जाएगा कि नहीं। 1 नंबर में बोलो किसको लिखे हम, माइनस में 7/2, और चर है क्या टी के क्यू है, माइनस में उसके बाद क्या है 8 क्या है टी², और क्या है प्लस में रूट में है कुछ, रूट में क्या है 3 है ना, 3 टी है, और क्या है प्लस में 5। यही आपका आंसर हो गया। क्या चीज में क्या हो गया? हम कहाँ बता रहे, बंद कर, चालू करो, चलो। हम सोचे कि बंद क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे आप बोलो क्या है 3 नंबर समझो, यहाँ पे क्या है घात के हिसाब से सजाया जाए, तो हमें दिखाई दे रहा है केवल इसको इधर थोड़ा कर देंगे तो हो जाएगा, क्या कर दिया जाए, मिटा दो। ठीक है, यू के पावर क्यू है, माइनस में प्लस में u² माइनस में u माइनस में रूट, हो गया, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित बहुपदों का घात लिखिए, क्या जी निम्नलिखित बहुपदों का घात लिखना, घाते ना लिखना है। देखिए यहाँ पे घात लिखने का मतलब होता है कि एक बहुपद होगा, सारणी होगा बहुपद का, ठीक है, बहुपद का सारणी होगा, उसमें बता देना है कि सबसे बड़ा घात किसका है, तो देखो 5 हो गया, यही घात आंसर ही होगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका 1 है, इसका 2 है, सबसे बड़ा यही, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 हो गया, क्लियर हो गया, गोला मार दे रहा है वो अपना लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा 0 घात होगा, क्लियर है, यहाँ पे इसका 1 घात होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो गुना हो जाएगा, हल हो जाएगा इसका, तो हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर था 3, और टी के क्यू हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखा जाए और आगे बढ़ते, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, हाँ मिलाओ मिलाओ, हो गया, हो गया। चलिए अब कितना देखा जाए, यहाँ पे समझ में नहीं आया ना लोग को? देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात जोड़ा गया, घात जोड़ा गया। अब देखो यहाँ पे फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं 6 और टी² हो गया, घात किसका बड़ा होगा, इसका होगा, क्लियर है। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बहुपद में बोला है, बहुपद x² y² का घात क्या होगा, x² y² का घात क्या होगा, 2 ही होगा, 2 है। यहाँ पे देखो इसका घात और इसका घात क्या है 2 है, बात क्लियर है। यहाँ पे देखो इसका घात देखो, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁵ प्लस में यहाँ पे 2x², ये इसको बोल रहा था, इसका घात क्या हो जाएगा 5, क्या दिया है इसका आंसर 5 दिया है, 5 क्लियर। और देखो यहाँ पे बहुपद 3 का क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 होगा कि नहीं, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात अगर बोला जाए कि शून्य बहुपद का घात क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है, इनफिनिटिव, ठीक है, अनिर्धार्य बोल सकते हैं, अनिर्धार्य, अनंत और निर्धारित, इसका कोई नहीं। देखिए शून्य बहुपद है तो उस पर घात हो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा अनिर्धारित, अनिर्धारित, अनिर्धारित हो गया ना जी। चलिए सी नंबर को देखा जाए, क्या हो गया, ई नंबर के देखा जाए, ई नंबर में क्या बोला है बहुपद, बहुपद बोला है 3 माइनस में 5t प्लस में 6t² माइनस में t, यहाँ पे देखो यही होगा ना 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोलो शून्य का अचर बहुपद घात लिखे, शून्यांतर का
शून्यांतर का अचर बहुपद घात लिखे। अचर बहुपद क्या हो जाएगा? 0। हाँ 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन? बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी और त्रिबहुपद को पहचाने। ठीक है, एक पद वाला कौन हो गया भाई? ये हो गया। लो एक पद वाला ये हो गया। एक पदी है, ये बोल सकते हैं एक पदी, लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एक नंबर एक पदी हो गया। ठीक है, एक नंबर एक पदी। ऐसे देखो हम लिख देते हैं एक पदी। ठीक है, हम लिख देते हैं क्या यहाँ पे? द्विपदी। बात क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? और देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या? त्रिपदी। बात क्लियर हो गया? क्लियर है? देखो एक पदी में आपका क्या है? एक नंबर वाला है, ऐसे दे सकते हैं ना? सबका आंसर है ये। एक पदी में क्या है? यहाँ पे देखो दुइयो नंबर वाला क्या है? एक पदी में है, 2 नंबर वाला भी है। और देखिए और कोई है एक पदी, पहचानो। 3 नंबर क्या है? द्विपदी है। द्विपदी आ जाओ, 3 नंबर यहाँ पे द्विपदी आ जाओ, होगा। और आ जाओ यहाँ पे देखो और कोई है द्विपदी, यहाँ पे देखो ये भी है। और और क्या है जी? ये भी है। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले 4 नंबर। और देखो यहाँ पे देखो 4 नंबर, और एक क्या है? 6 नंबर है। चलो ये इतना द्विपदीय हो गया। और त्रिपदीय, त्रिबहुपद कहाँ पे है? तो ये खुद देख लो, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये वो है। क्लियर? और समझो, और देखो यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट। है क्या है? ये क्या है? 7 5 12 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक पदी। आ जाओ यहाँ पे, एगो खत्म करो, खत्म करो। और एगो इसमें बढ़ाओ, क्या हो गया जी? हो गया। ये एक पदी है। देखिए हल को भी देख लेना, इसमें हल होने वाला है तो कर लीजिए। ये इस सब का हल नहीं है, इसका हल हो गया। क्लियर है? हो गया? हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। हो गया। फिर से एक बार बोल लेते हैं। ये एक पदी हो गया, एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, ये त्रिपदी हो गया, ये एक पदी हो गया। क्लियर? हो गया? समझ में आ गया? और देखिए मिटा दिया जाए। अब समझिए, अब देखो यहाँ पे एक पदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैखिक। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर का, 9 नंबर को पहचानना है, 10 नंबर को पहचानना। निम्नलिखित में रैखिक और द्विघाती त्रिघाती बहुपद को पहचानिए। ठीक है, घात के अनुसार पहचानना है। ये बताइए ये क्या हो गया? द्विघाती हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 नंबर द्विघाती। क्लियर हो गया? और देखिए यहाँ पे कौन? त्रिघाती, तो 2 नंबर। 3 घाती है का जी? लिख दिया। और बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख देना है? घाती पदी है ना जी, तो घाती कर दो। क्या क्या हो गया? हो गया? क्लियर? अब देखो यहाँ पे देखो रैखिक अभी नहीं मिला है क्या? देखो यहाँ पे ये क्या है? रैखिक हो गया, तो 3 नंबर यहाँ पे आ जाओ। क्या हो गया? रैखिक हो गया। और यहाँ पे देखो 3 नंबर, 4 नंबर बोलिए। 3 घाती है का जी, तो 4 नंबर भी लिख सकते हैं हम। क्या? 3 घाती हो गया। और देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? इस पे 2 घात है सबसे बड़ा, तो द्विघाती है, लिख दे। 5 नंबर है, 5 नंबर है। चलिए और बताइए ये इसमें घात कितना है? दो है, द्विघाती है ना है जी, तो 6 नंबर भी देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्लियर है? हो गया आंसर? ये बताइए 3 घाती हो गया, त्रिघाती है, क्या होगा? द्विघाती कैसे होगा रे? त्रिघाती हो गया। क्लियर हो गया? और है किसी का डाउट है यहाँ पे? कौन? 2 नंबर, इस पे घात कितना है? 3 है। घात अब पद अलग अलग होता है। पद में क्या गिना जाएगा? पद में ये गिनाएगा एगो दूगो 3 पद, 3 पदी हो गया। समझ में गया? घात में क्या है? तो सबसे बड़ा जो घात होता है वही घात होगा। बात क्लियर हो गया? पद और घात एक अलग अलग होता है, एक नहीं है। समझ में रहा? पद के अनुसार पहचानने के लिए बोलेगा तो पद के अनुसार। हाँ यहाँ पे कौन नंबर?
6 नंबर यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी है का, टी है यहाँ पे टी है वाला, तो यहाँ पे तभी द्विघाती होगा। यहाँ पे देखो, रुक जाओ, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, देख लेते हैं क्या जी, हल हो जाएगा। ये हल हो जाएगा, ये द्विघाती होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √5 रखो यहाँ पे, और क्या हो गया, यहाँ पे √5 रखो, इसको माइनस में इसको छोड़ देते हैं क्या जी, और यहाँ पे टी और बट्टा में क्या हो जाएगा 1, और प्लस में टी स्क्वायर और बट्टा में 1 क्या, और यहाँ पे देखो, रुक जाओ, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी और बट्टा में 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, एलसीएम हो गया ना जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t² और प्लस में क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा जी, 2t होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नहीं जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3t²। कहाँ से घात हो रहा है, द्विघातीय होगा, तीन घाती दिया है सर। हाँ, क्या दिया है इसका, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, घात को नहीं घटाया जा सकता, घात को कभी नहीं घटा सकते, क्लियर है, ठीक है, चलिए, घात को नहीं घटाया जा सकता, हो गया। हो गया, ये क्या है जी, द्विघाती है, हल भी करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 ही घात प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है, द्विघाती, क्लियर हो गया, ठीक है। हमें पता, ये भी पता है कि पद के हिसाब से, पद के हिसाब से होता है, ठीक है, पद जो होता है प्लस और माइनस के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, तो इसका तो पहले हल ही नहीं होगा, हल होगा, नहीं होगा, देखो यहाँ पे पद बदल गया, प्लस और माइनस के चिन्ह हो गया, तो पद ही बदल गया कि नहीं, क्योंकि घात अलग है, इसका घात, तो ये हल हो ही नहीं सकता, हो सकता है, नहीं होगा, क्लियर है, तो समझो यार कि इसका घात क्या होगा, 2 घात होगा, क्लियर, समझिए। निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एक एक उदाहरण दे, एक एक उदाहरण देना है, सभी को एक एक उदाहरण दिया है, देना है, इसको मिटा दिया जाए, हो गया है, चलिए देखिए अब क्या हो गया, 25 घात का एक पद ही लिखना है, 25 घात को हम क्या लिखे, एक पद ही लिख देना है, एक एक पद में लिखना है, तो बताओ क्या कर सकते हैं, x के पावर क्या लिख दें 25, हो गया, ये हो गया, चाहे y के पावर 25 कुछ भी लिख सकते हैं, एक पद ही हो गया, एक एक पद में है कि नहीं है, पद में एक एक गो है कि नहीं, 2 नंबर देखो, 15 घात का द्विपदी लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे द्विपदी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y के पावर 15 आप प्लस में 1 लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, 2 नंबर का कुछ भी, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अलग भी आ सकता है, ठीक है, हाथ केवल सेम रहेगा, हो गया। 3 नंबर को देखिए, क्या बोला है, 8 घात दिया हुआ है, त्रिपदी लिखना है, तो देखो y के पावर 8 लिख सकते हैं, प्लस में x के पावर 3 लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में 5 लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया, त्रिपदीय हो गया, घात 8 है कि नहीं है, हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 मन करे 2 लिख दो, नहीं मन करे तो मत लिखो, हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। अब क्या बोला है, 8 बहुपद हो गया, अब बोला शून्य घात का एक पद ही लिखिए, शून्य घात, समझ रहा, जिसका घात क्या हो, शून्य हो, जिसका घात क्या होगा, शून्य हो, अब बोला क्या है, एक, बोला है एक लिखना है, शून्य घात का एक पद ही बहुपद लिखना है, क्या लिख दे बोलो, x के पावर 0 लिख दे, क्या दिया है आंसर बताइए इसका, या तो ये भी हो सकता है, देखो 3 भी लिख दो, इस पे भी 0 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देखो हो गया, और समझो 15 है, कहाँ पे हो गया, शून्य घात, 2 घात का त्रिपदीय लिखना है, 2 घात रहे 3 पदीय लिखना है, तो y के पावर क्या लिख दे, 2 लिख देते हैं, प्लस में y लिख दें, और प्लस में क्या 5 लिख दो, हो गया, माइनस में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। यहाँ पे देखो इसका 4 घात के द्विपदीय बहुपद लिखना है, 4 घात के, तो 4 घात के द्विपदीय क्या लिख देंगे, y के पावर क्या लिख दें 2, प्लस में x के पावर क्या 4 लिख,
हो गया कि नहीं? कुछ भी लिख सकते, क्लियर है? आगे बढ़, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि ए नंबर बोला है यदि p इंटू एक्स यानी क्या p से होता है, क्या होता है बहुपद, क्या जी पोलिनोमियल, यही ना होता है पोलिनोमियल, बहुपद होता है। और यानी कि पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, एक्स दिया है यानी कि p इंटू एक्स यानी क्या एक्स के जगह पे कुछ मान दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कहा कि वही p यानी कि एक्स के जगह पे जीरो ज्ञात करना है, यानी कि जीरो रख के ज्ञात करना है, क्या चीज करके जीरो रख के ज्ञात करिए। एक्स के जगह पे हम जहाँ भेटाएगा वहाँ पे क्या रख देंगे जीरो, लो भाई माइनस, यहाँ पे 2x प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने में जीरो। देखो यहाँ पे पहला बात है कि इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, ठीक है। और देखिए बी नंबर को देखा जाए, मिटा दिया जाए, उतरना है जी। चलिए बी नंबर इसका देखिए, बी नंबर बोला है का, हाँ बोला है का, बी नंबर क्या बोला है इसका, बी नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, यदि 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 क्या बोला है, यदि क्यू इंटू क्या दिया है एक्स, ठीक है। और बराबर में क्या बोला है एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में 3x और क्या है माइनस में 1। तो क्या बोला है क्यू इंटू क्या 1 रख के ज्ञात करना है, क्या ना करना है ज्ञात, क्लियर है? क्वेश्चन बदल गया, मान उतर गया जी। चलिए आगे बढ़े, देखिए यहाँ 1 रखना है, यही ना जी, एक्स के जगह पे क्या रख ले 1, यहाँ पे देखिए एक 1 का क्यू माइनस में 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुने 1 माइनस में 1, ठीक है। देखिए 1 का क्यू करने पर 1 ही होगा माइनस में, 3 के 3 ही होगा प्लस में, 3 के 3 माइनस में 1। देखो यहाँ पे इसका मान हमें लग रहा है कि शून्य होगा, ठीक है, क्या होगा शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एक 4 और फिर 3 एक 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा शून्य नहीं होगा, क्लियर हो गया, बात क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सी 12 के, हटा दिया जाए इसको, हटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन सी बोला क्या है इसका, 12 के सी, यदि क्या बोला है, यदि p इंटू एक्स बराबर x² माइनस में 4x प्लस में 4 और क्या बोला है एवं आर जेड बराबर 7 जेड क्यू माइनस 3 जेड² क्या है जेड² प्लस में 5 जेड प्लस में 4। तो बोला है क्या p इंटू जीरो रखना है, यानी कि ऐसा बहुपद है वहाँ पे जीरो रखना है, और क्या करना है, और बोला है का कि r इंटू जीरो रखना है, r इंटू जीरो में बोला है का संबंध को स्थापित करें, क्या संबंध है में संबंध संबंध स्थापित करें, क्या संबंध है इसका यही ना बताना है, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, अब देखो यहाँ पे p इंटू क्या बोला है जीरो रखिए, तो p इंटू यहाँ पे क्या रखे हैं जीरो, x² माइनस 4 गुने जीरो प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पे हल करिए क्या हो जाएगा जीरो माइनस में जीरो प्लस में 4 इक्वल टू 4 हो गया इसका। अब देखते हैं इसको, r के जगह पे क्या रखना है, r के जगह z के जगह पे क्या बोला है जीरो रखना होगा, z के जगह पे r बराबर क्या रखना है जीरो। देखो यहाँ पे रुक जा, r बराबर क्या रखना है जीरो, बात को समझो, यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा r और z के मान सेम वैसे ही रहेगा, समझ में रहा है, ठीक है। z के मान क्या करना है, हाँ जीरो रखना है, r को r, ठीक है। यहाँ पे z के मान क्या रखना है जीरो, 7 गुना में z क्या होगा जीरो क्यू माइनस में 3 और क्या हो जाएगा गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5 गुना में जीरो
प्लस में क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0 के क्यों करेंगे, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, क्या हो जाएगा 0, प्लस में क्या हो जाएगा 0 प्लस में 4। संबंध स्थापित करें तो क्या है, संबंध क्या है, दोनों के मान बराबर है, यही ना, क्या आंसर दिया है, बोलिए ये क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो गया, 4 होगा, 4 हो गया, क्या हो जाएगा जी, 4 हो गया। ठीक है, तो बोला जाए यहाँ पे इसका बराबर 4 और इसके बराबर 4 दोनों के